अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आज हमने टाइप्स ऑफ सेट्स करने हैं। कल हमने पढ़ा था डिस्क्राइब करने की उसकी फॉर्म्स जो सी हैं, वो दो फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। एक थर्ड फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। वो मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि वो हमारे 7th क्लास में आता है, तो उसका जिक्र अभी करना मुनासिब नहीं था। तो आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। नेम देख लेते हैं पहले इनके। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, एम्प्टी सेट या नल सेट, सिंगलेटन सेट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, सबसेट एंड सुपर सेट ऑफ अ सेट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। तो इनकी हम अब डेफिनेशंस देखते हैं। इजी हैं, आसान हैं, सुन के समझ आ जाएंगी। तो देखते हैं अब हम इनकी डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हमारे यहाँ सेट आता है कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर सिंपल सी इसकी है कि सेट हैविंग फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज़ फाइनाइट सेट, और सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है, ये चीज़ हमें क्लियर हो जाए तो हमें पता लग जाएगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स वो होते हैं कि जिनकी हद मुकर्रर हो। अगर किसी चीज़ की हद मुकर्रर है तो वो फाइनाइट है, और किसी चीज़ की हद नहीं है तो वो इनफाइनाइट है। अब आपको कहें कैलकुलेट द नंबर ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड, आपके सर पे बाल कितने हैं, तो वो आपके लिए इनफाइनाइट है क्योंकि आप वो नहीं गिन सकते, उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है कि कितने बाल हैं। तो उसके अलावा अगर आपको कोई एग्जांपल करें कि नंबर ऑफ एग्स इन 1 डजन, तो ये आपको सिंपल ही पता है कि एक दर्जन जो सा या डजन होता है वो 12 का होता है। तो आप यहाँ फाइनाइट है, हद मुकर्रर है, यानी 12 होगा इसका आंसर। तो हद मुकर्रर है तो आपको पता है कि ये फाइनाइट है। जिसकी हद मुकर्रर हो वो फाइनाइट, जिसकी हद मुकर्रर ना हो वो इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर एक सेट बनाएं, इवन नंबर्स का बनाते हैं 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर हमारा ये सेट ख़त्म हो गया। तो ये हमारा फाइनाइट सेट है क्योंकि इसकी हद मुकर्रर है, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 10 पे ख़त्म हो रहा है और इवन नंबर है। अब इनफाइनाइट की एग्जांपल लिखते हैं। तो हम यहाँ पर एक होल नंबर्स का सेट लिखते हैं, 1 2 0 1 2 3 4 5। अब हमने इसको यहाँ पर ऐसे डॉट लगा दिए, यानी ये चलता जा रहा है क्योंकि होल नंबर्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो तो चलते जाते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये हमारा इनफाइनाइट है क्योंकि इसकी हद मुकर्रर नहीं है। ये आगे 5 के बाद चलता जा रहा है, हमें नहीं पता कि ये 10 तक है, 20 तक है, 100 तक है, हज़ार, लाख, करोड़, कहाँ तक ये नंबर्स जा रहे हैं इस सेट के। तो यहाँ पर इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट में। जो ऊपर वाला है उसमें हमें हद मुकर्रर है, 2 से स्टार्ट है, 10 तक है, इवन नंबर है, हद मुकर्रर है। यहाँ पर हमें ये तो पता है कि ये होल नंबर्स हैं, लेकिन और 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट ऐसे हुए कि यहाँ पर यही नहीं पता कि कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये हमारे इनफाइनाइट सेट होंगे। उसके बाद होता है एम्प्टी सेट या नल सेट जिसे कहते हैं। तो एम्प्टी जैसे कि नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि एम्प्टी खाली को कहते हैं, तो सेट हैविंग नथिंग इन इट, तो वो हमारा जो सा है वो एम्प्टी सेट होगा। एग्जाम्पल इसकी जो सी है वो हम इस तरह देखते हैं कि अब एक सेट है, आपको कहते हैं कि द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, के नंबर जो से आपको पता है कि 1 और 2 के अंदर पॉइंट्स में नंबर आते हैं। हम पॉइंट्स को जिक्र नहीं कर रहे, हम नंबर्स को जिक्र कर रहे हैं। तो 1 एंड 2 जो से हैं उसके दरमियान कोई नंबर नहीं आता, तो ये हमारा सेट एम्प्टी होगा। तो इसको हम जो सा डोनेट करते हैं वो हम या तो सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, या हम इसको यहाँ पे इस तरह करके यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा जो सा होता है ये इसको एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं, जिसके अंदर कुछ भी ना हो वो हमारा एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद होता है सिंगलेटन सेट, जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, सिंगल से सिंगलेटन है, तो जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो वो हमारा सिंगलेटन सेट होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने 1 को सिर्फ सेट के अंदर रखा है तो ये सिंगलेटन सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ 1 है। हमने ए रखा है तो ये हमारा जो सा है सिंगलेटन सेट है। एक और एम्प्टी और सिंगलेटन में देखें तो
अगर हमने 0 को लिखा है सेट के अंदर तो ये हमारा सिंगलेटन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। वो 0 है या 1 है या 2 है, हमने ये नहीं देखना है। उसके अंदर एक एलिमेंट है, तो वो हमारा सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये जिसके अंदर एक हो वो हमारा सिंगलेटन सेट होता है। उसके बाद होता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें दो सेट्स को इक्विवेलेंट करना है अगर उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, मतलब तादाद एलिमेंट्स की। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। अब हमने एक लिया ए सेट, उसके अंदर हमारे पास है 1 2 3, और उसके बाद हमने एक और सेट लिया, उसके अंदर हमारे पास है एक्स वाई जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है एलिमेंट्स। 1 2 3 और चीज़ है, एक्स वाई जी और चीज़ है, लेकिन ये हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं क्योंकि उसके अंदर भी तादाद 3 है, उसके अंदर भी तादाद 3 है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। उसके बाद होता है टू सेट्स आर इक्वल इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स। इसमें अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं कह रहे, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमने ए सेट लिया, उसके अंदर हमारे पास थे 2 4 6 और 8। हमने दूसरा सेट लिया, उसके अंदर हमें इन्हीं को प्लेसेस चेंज करके लिखते हैं 4 8 2 6। तो ये हमें फिजिकली देखें तो थोड़ा सा ना चेंज लग रहा है कि उसके अंदर और एलिमेंट्स हैं लेकिन उसमें हो रहे हैं, लेकिन देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, इधर भी 6 है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 है। तो ये हमारे इक्वल सेट्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 4 6 और 8 हमारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 2 4 6 और 8 हमारे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी। यहाँ पर ये हमारा क्या कहते हैं उसको, सेट का होगा, इक्वल का जब होगा। और इक्विवेलेंट में हमने जब उसको करना होता है तो वो मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ, वो भी आपको बता दूँ कि हमने जब ए का करना है कि इक्विवेलेंट सेट में हमने साइन क्या होगा, तो वो हमारा होगा ए। यहाँ पर हमने इसको बोथ साइड एरो डाल दी है, तो ये हमारा होगा कि ये इक्विवेलेंट सेट है। और अगर वो हमारा इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा तो हम यहाँ पर उसके ऊपर एरो के ऊपर कट का निशान लगा देंगे, तो ये होगा कि इज़ नॉट इक्विवेलेंट सेट। और अगर हो ना हो तो वो हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। उसके बाद है सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। तो यहाँ पर देखते हैं, एक हमने एग्जाम्पल के लिए सेट लिखे हुए हैं ए इक्वल्स 2 4 6, ये हमारे इसके एलिमेंट्स हैं, और बी है 1 2 3 4 5 6। तो इसको मैंने डिस्क्राइब इस तरह किया है कि ये सबसेट का साइन है, जिसको हमने यहाँ पर हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो इसी तरह लिखा हुआ है ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ए जो सा है वो बी का सबसेट है। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है छोटा सेट, सबसेट मीन्स छोटा। तो उसको हम इस तरह कहते हैं कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो ए बी का सबसेट है, यानी बी का छोटा सेट है। अब देखें बी हमारे पास बड़ा सेट है, लेकिन जो उनसे ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में हैं, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट्स ए में नहीं हैं, तो ए छोटा है। तो ए इज़ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर ये हो गया। और उसके बाद होता है सुपर सेट। तो इसका ऑपोजिट देखें तो बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए, कि इसके अंदर जो सा देखें तो बी के अंदर जो से हैं वो ए वाले एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी हैं, तो वो हमारा सुपर सेट होगा। तो देखें ए इज़ सबसेट ऑफ बी, जिस तरह लिखा गया है कि इसके अंदर 2 4 6 है तो इसके अंदर भी 2 4 6 है और अलहदा भी हैं, तो ये ए जो सा है बी का सबसेट है, लेकिन बी जो सा है वो ए का सुपर सबसेट है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, सबसेट और सुपर सेट का कोई मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद होता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। उसको देखते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। तो प्रॉपर सबसेट वो होता है
अब यहाँ पर एग्जांपल लिखे है, मैंने 3 सेट्स लिखे हैं A B C। तो A इज़ 2 4 6, इसके एलिमेंट्स जो से हैं ये 2 4 और 6 है। और B के एलिमेंट्स मैंने उन्हीं को चेंज कर दिया थोड़ा, 6 2 और 4 वो भी वही हैं। और हमने जो C सेट लिया है उसमें है 2 3 4 5 और 6। तो हम देखें तो A इज़ सबसेट ऑफ B। यहाँ पर तो ये एक बात क्लियर होगी, लेकिन यहाँ पर हमने जब इसके नीचे ये लाइन लगा दिया है तो इसका मतलब है कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। अब इम्प्रॉपर और प्रॉपर का क्या मतलब है? इम्प्रॉपर सबसेट वो होगा कि जिसके दोनों के एलिमेंट सेम होंगे। हम यहाँ पर इसको अगर देखें तो हम इसको B इज़ सबसेट ऑफ A भी लिख सकते हैं। ये B को हम सबसेट ऑफ A भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सा उसके एलिमेंट्स उसके साथ इक्वल भी हैं, ये इक्विवेलेंट भी है, इक्वल भी है और सबसेट भी हैं, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं क्योंकि उसके एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे ऊपर देखा था तो हमारे पास B के पास एक्स्ट्रा भी थे, लेकिन यहाँ पर B के पास एक्स्ट्रा नहीं है। तो B इज़ सबसेट ऑफ A एंड A इज़ सबसेट ऑफ B बट इम्प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट देखें तो प्रॉपर सबसेट जैसे ऊपर था तो वो हमारा प्रॉपर सबसेट था। यहाँ पर ये ऊपर साइंस का आपको थोड़ा मिस्टेक होगी, तो यहाँ पर भी हमने इधर यहाँ पर हमने A, यहाँ पर हमने इसको इस तरह लिखना है और B जो सा है इसको हमने इस तरह लिखना है हम, क्योंकि जो नीचे लाइन आती है वो हमने इम्प्रॉपर को शो करने के लिए लगानी होती है। तो यहाँ पर ऊपर जो सा है ये हमारे पास प्रॉपर है, वो किस तरह है वो अभी जिक्र करते हैं। A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ C, A C का प्रॉपर सबसेट है। अब किस तरह है वो देखें तो A के पास हैं 2 4 और 6 एलिमेंट्स, C के पास हैं 2 3 4 5 और 6। तो जो A के हैं वो सारे C में मौजूद हैं, लेकिन C के पास एक्स्ट्रा भी हैं। तो जब किसी सेट के पास उसके छोटे सेट के एलिमेंट्स मौजूद हों और उनके अलावा एक्स्ट्रा भी हों तो वो चीज़ उनसे है वो हमारा प्रॉपर सबसेट होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ C, क्योंकि C के पास A के अलावा भी हमारे सेट नंबर्स हैं। तो A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ C। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ।